करने से पहले हम अपनी बेटी का नाम तक नहीं सोच पाए। देखना, हमारी बेटी से हमारा राज्य सूरज सा जगमगाएगा। तो फिर ठीक है, इसी पर रखेंगे हम इसका नाम। आखिरकार मेरे राज्य का वारिस, जो हमारे सारे सपनों और आशाओं को पूरा करेगी। खुशियों का यह तोहफा देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तोहफा तो आपसे मुझे मिला है। ये आप ही की तरह बहादुर और दयालु होगी, और तुम्हारी तरह खूबसूरत और जिद्दी भी होगी। ये बहुत ही खुशियों भरा दिन है ओलिवेटा के लिए। इसे कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। देवियों, सज्जनों, 3 राज्यों से आई हुई जादूगरनियां और साथ में ओलिवेटा के भले नागरिकों, हमने आप सबको हमारे राज्य के वारिस को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। आप सब आइए और हमारी पहली संतान का स्वागत कीजिए, राजकुमारी डॉन। जिंदगी में तुम्हें सच्चा प्यार मिले। तुम्हारा दिल हमेशा सच्चाई की राह पर चले। खुशियों और प्यार से तुम्हारी जिंदगी भरी रहे। ये क्या? एक जश्न जिसमें मुझे नहीं बुलाया गया। रानी वायलेट, महाराजा डेविड, आप लोगों ने तो मेरा दिल दुखा दिया। रानी टाम्ब्रिया, ये हमारा इरादा नहीं था। हमने सभी प्रांतों में इसके जन्म का संदेशा भिजवाया था। मुझे नहीं मिला। हो सकता है आपके यहाँ तक संदेशा नहीं पहुँच पाया। इसलिए क्योंकि आपने मुझे राज्य के एक कोने में पटक दिया है। याद दिलाना चाहूंगी रानी टाम्ब्रिया, जब आपका राज्य उजड़ गया था तो आप पे तरस खा के हमने आपको पनाह दी थी। मैं यहाँ बच्ची को आशीर्वाद देने के मकसद से आई हूँ। आप दे सकती हैं। मेरी प्यारी सुंदर बच्ची, तो ये है मेरा तोहफा। तुम्हारे 16वें जन्मदिन पर किसी अनजान व्यक्ति से तुम्हें सुई चुभेगी और तुम्हारे माँ बाप की गलतियों की वजह से तुम मर जाओगी। दुष्ट, नीच, डायन। एक श्राप जो लगे फिर कभी न हटे। लेकिन मेरा भी एक वरदान फले। जब तक ना राजकुमार आए कोई, दिल का हो जो साफ वही। सुरक्षित सोएगी राजकुमारी, जब तक ना मिलेगी किस एक प्यारी। सो जाएगा तब राज्य भी सारा, जब तक ना हो शाप ये पूरा। कमजोर कम अक्ल परी, जब सब नींद की गोद में होंगे तो मैं राज्य हड़प लूंगी। सब कुछ मेरा हो जाएगा। खास तुम्हारे लिए टाम्ब्रिया, सिर्फ मृत्यु और बर्बादी तुम्हारे हाथ लगेगी। जो चाहोगी खो बैठोगी। तुम्हारा राजगद्दी पर बैठने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। मार दो उसे। रुको टाम्ब्रिया, तुम ऐसे नहीं जा सकती। रोक भी नहीं सकोगे। लगता है तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मेरी शक्तियाँ तुमसे कहीं ज्यादा हैं। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तुम अकेली ही इस राज्य में रहोगी जब तक ये वरदान पूरा नहीं होता। अब मुझे कोई भी नहीं भुला सकता और तुम सब जाओगे नर्क में। से रोकने के लिए राजा ने सुइयों को जब्त करने का और उन्हें जलाने का हुक्म दिया ताकि ओलिवेटा राज्य में एक भी सुई न बचे। प्लीज मम्मा, सर्दियों के लिए कोट बना दोगी? जानती हो ना इसकी मनाही है। चलो अंदर। राजा ने महल के चारों तरफ एक दीवार भी बनवा दी
और प्रिंसेस डॉन को उसके 16वें जन्मदिन तक उस श्राप से सुरक्षित रखने के लिए किले में कैद कर दिया। आ जाओ। ओह माँ, मेरी प्यारी बच्ची। इतना उत्सुक होना ठीक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरा 16वां साल आ गया है और मैं इस कमरे से बाहर निकलना चाहती हूँ। क्या आज रात पार्टी होगी माँ? हाँ और क्या राज्य के सभी लोग आएंगे? बिल्कुल। वो लड़का भी जो रोज ब्रेड लेकर आता है? उसके बारे में बताओ। मैं उसे रोज खिड़की से किचन में जाते हुए देखती हूँ। क्या उसने तुम्हें देखा है? बहुत अच्छा दिखता है। अच्छा, ये बात है। शायद मैं उसे एक दिन मिल सकूं। हाँ शायद, लेकिन तब तक पढ़ाई करती रहना। किसी को भी कम अकल वाली राजकुमारी पसंद नहीं। बिल्कुल माँ। कितना कुछ काम बाकी है। मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। कितनी उत्सुक हो। डॉन, मेरे लिए तुम बेशकीमती हो बेटी। वादा करती हूँ, आज जब चांद उगेगा और तुम्हें सुई नहीं चुभेगी तो हम जश्न मनाएंगे। कहते हैं सिर्फ सच्चा प्यार श्राप तोड़ सकेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि श्राप लगे ही ना। बस सपनों का राजकुमार मुझे उड़ा कर ले जाए। और फिर प्रिंसेस डॉन के 16वें जन्मदिन पर जब चांद चमका और श्राप का प्रभाव खत्म हुआ, तब पूरे राज्य में जश्न मनाया गया। तैयार हो मेरी बच्ची? सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है। डरो मत मेरी जान, वो तुम्हें उतना ही चाहेंगे जितना हम चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। पूरी जिंदगी इस पल का इंतजार था और अब मैं आजाद हूँ। हाँ, आजाद हो। अब इंतजार खत्म हुआ। मेरे साथ डांस करेंगी राजकुमारी? क्या मैं डांस कर सकती हूँ? अपनी माँ से पूछो। बिल्कुल कर सकती हो, तुम्हें इजाजत है। तुमने जाने दिया? उस लड़के को जानती हो तुम? नहीं महाराज, शायद सैनिकों के साथ है। हो सकता है। आपके लिए एक तोहफा है। सचमुच? तुम सच में बहुत अच्छे हो।
यहाँ नहीं। आइए। मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने खुला आसमान कब देखा था। अब समझ आया, क्या? मैंने आसमान कभी देखा ही नहीं। ये कितना खूबसूरत है और विशाल भी। सिर्फ आसमान ही नहीं जो खूबसूरत है, मेरा तोहफा। शायद इतनी खूबसूरत राजकुमारी के सामने फीका लगेगा, पर मैंने सदियों इस पर काम किया है। ये लो, खोलो इसे। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। इतनी सुंदर चीज तुमने कैसे बनाई? वादा करो बताओगी नहीं? वादा। इतना सुंदर तोहफा देने वाले से झूठ नहीं बोल सकती। ये मैंने इससे बनाया। ये क्या है? ये एक सुई है, लेकिन तुम इसे छू नहीं सकती। आपने डॉन को देखा? वो बिल्कुल ठीक है। चांद पूरा निकल चुका है, श्राप खत्म हुआ। फिर एक बार बोल दीजिए मेरे लिए। हाँ जरूर, क्यों नहीं रानी। तुम्हें इस सुई को छूना नहीं चाहिए। क्यों नहीं? वो श्राप अब खत्म हो गया है। मेरा 16वां जन्मदिन हो चुका है। देखने दो मुझे। कुछ नहीं होगा ना? नहीं। राजकुमारी, तुम बहुत बेवकूफ हो। मतलब तुम्हें इस सुई को छूना नहीं चाहिए था। जवानी का जोश। जानती नहीं कि एक बार श्राप दे दिया तो वो कभी नहीं मिटता। तुम्हारी जल्दबाजी और जोश ने तुम्हें धोखा दे दिया। अब तुम गहरी नींद में सो जाओगे। पता नहीं तुम्हारे माता पिता का क्या होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे प्यारे राजा रानी, आपकी बेटी गहरी नींद में सो गई है। दूर हटो उससे। तुम भी जल्दी ही सो जाओगे। चांद पूरा है। ऐसा लग रहा है सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं इसे 16 साल की होने में। माफ करना जो मुझे ये सब करना पड़ा, पर मुझे अपना राज्य किसी भी कीमत में चाहिए था। और अब मैं अपनी हुकूमत चलाऊंगी कई कई सालों तक, जादू से। जहन्नुम में जाए वो परी। श्राप लगे तुम सब परियों को। इस तरह श्राप और वरदान दोनों पूरे हो गए और पूरा ओलिवेटा राज्य गहरी नींद में सो गया। इस तरह डायन तैम्ब्रिया अकेली रह गई, सोते हुए राज्य पर हुकूमत करने के लिए। मेरे पिताजी मुझे राज्य तब तक नहीं देंगे जब तक एक पत्नी और सुपुत्र न ढूंढ लूं। तुम यहाँ राजकुमार जयसेन से राजा बहुत खफा हैं। फिर से? आज सुबह भी मुझे सबक नहीं मिला। उप्स।
राजकुमार की सजा तुम्हें लेनी होगी निकम्मे। फिर से रुको, लड़की की तरह चाबुक मत चलाओ, ऐसे मारो। उसे सबक मिलना चाहिए। अच्छी तरह से सबक सिखाओ। मैं आपकी सजा लूंगा, लेकिन आपसे नहीं। सर, एक होने वाला राजा कभी खुद सजा नहीं देता। ठीक है, ग्रूनर से करवाता हूं। मारो कोड़े मेरी तरफ से। बस हो गया। बैरो, तुम जा सकते हो। तुम भी चूटा। हाँ, वाइन, मुझे वाइन चाहिए। कोई मुझे वाइन ला कर दो। अगर ध्यान से तुम इसे पढ़ोगे तो लफ्जों का एक जाल बिखरेगा मेरे किलों की दीवारों पर, और ये श्राप मिटेगा एक किस पर। बैरो, इतनी जल्दी उठ गए? तुम्हारे हाथ में क्या है? इस घोंसले में मुझे कुछ कागज मिला है। देखिए, इससे एक नक्शा बनता है। वाकई? किसने लिखा होगा ये? सिर्फ एक ही हो सकती है। ऐसा सिर्फ स्लीपिंग ब्यूटी ही लिख सकती है। कौन है वो? जब ओलिवेटा की राजकुमारी का जन्म हुआ था, एक डायन ने उसे एक श्राप दिया था कि उम्र के 16वें साल में उसे एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। लेकिन परियों ने राजकुमारी को वरदान दिया कि मरने की जगह वो गहरी नींद में सो जाएगी। कोई जगह नहीं पाएगा? ऐसा कहा जाता है कि उस राज्य के सभी लोग गहरी नींद में सो जाएंगे। कोई भी उस राज्य में जाकर आज तक लौटा नहीं है। वो जगह श्रापित जगह है, ऐसा लोगों का मानना है। कहाँ है ये राज्य? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं, बस उन पहाड़ों के पार। लिंस्किन के सभी लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। लोग कहते हैं जादू और श्राप सिर्फ बच्चों की बात है। इसको पढ़ के लगता है वो बहुत दुखी है। बैरो, राजकुमार को तुम्हारी सेवा की जरूरत है। ये क्या है? कुछ नहीं, ये बस कोई नक्शा है। सही कह रहा हूँ ना? बस वक्त बिताने का एक जरिया है। आपके कोई काम का नहीं है। इसने तुम्हारा काफी वक्त ले लिया। ये अक्षर क्या मतलब है इसका? ये बस एक बेचैन दिमाग की सिर्फ फालतू बातें हैं, ध्यान देने लायक नहीं है। अब तुम मुझे बताओगे कि किस पर ध्यान दे और किस पर नहीं। 2 मिनट के लिए तुम्हें अकेला छोड़ा और बच्चों जैसे लड़ते हुए तुम यहाँ पर आ गए। ये क्या है? बस ऐसे ही कुछ मिल गया था। ये तुम्हें बस ऐसे ही मिल गया? छूटा। क्या लिखा है इसमें? मेरी नींद तब टूटेगी जब एक राजकुमार मुझे किस करेगा और श्राप खत्म होगा।
और मेरा राज्य उस राजकुमार को मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ माय लॉर्ड कि स्लीपिंग ब्यूटी प्रिंसेस डॉन तब उठ जाएगी और उसका राज्य उस राजकुमार को मिल जाएगा जो उसे सच्ची मोहब्बत से किस करेगा। मेरा अपना राज्य, मेरा खुद का? चलो हट जा। इतना आसान नहीं है राजकुमार। जो उस राज्य में एक बार जाते हैं कभी नहीं लौटते। काली रानी ने उस किले के चारों तरफ काली शक्तियों को बसा रखा है जो हर वक्त स्लीपिंग ब्यूटी और खजाने की निगरानी करते हैं। तुम राज्य और खजाने की बात करते हो और सोचते हो कि मैं एक राजकुमार किसी बूढ़ी रानी और किसी ताकतों से डर जाऊंगा? तुम्हें नहीं लगता मैं इस राज्य को अपना बनाकर राजा बन सकता हूँ? नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है राजकुमार। ग्रुना, जी राजकुमार। घोड़े लाओ, हम अपने लिए एक राज्य लेने जा रहे हैं। जी राजकुमार। बैरो, तुम भी आओगे? पर राजकुमार ये तो कोड़े खाने के लिए है, इसकी क्या जरूरत है वहाँ? तुम मुझसे सवाल करोगे? क्षमा करें राजकुमार। बढ़िया, तुम भी आओगे। अंदर जाने का कौन सा रास्ता है? मुझे नहीं पता राजकुमार, उसके लिए मुझे वो नक्शा देखना होगा। लिखा है काली रानी ने किले के चारों ओर दीवार बनाई है लोगों को बाहर रखने के लिए। फिर से काली रानी, दीवार से फर्क नहीं पड़ता, हम उसे पार कर लेंगे। तुम आसानी से चढ़ सकते हो ना? हम किले को आसानी से जीत जाएंगे। अगर कहानी सच है तो सब सो रहे होंगे। इसमें लिखा है अगर हम किले के पास भी गए तो खतरे में फंस जाएंगे। चुपचाप पीछे जाओ। इसको पार कर वहां कैसे पहुंचेंगे? नक्शे में क्या लिखा है? कुछ भी नहीं लिखा है। उधर देखिए, एक नाव। मुझे तो अजीब लग रहा है। चलो जल्दी करो। बैरो, ये बहुत आसान नहीं होगा। क्या हुआ ग्रुना? इतने से ही डर गए क्या तुम? क्या बात है ग्रुना? पैर गीले करने से डरे हो? शायद ये नाव से भी डरता है। शायद ये पानी से भी डरता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सभी लोग पानी से घबराते हैं। चलो आगे बढ़ो अब। चलिए बूढ़े बाबा। चलो। वो क्या था? हाँ, लगता है सचमुच के डर गए। तुमने कुछ महसूस किया? हाँ किया। शायद कोई पत्थर आ गया होगा। हमें तेज चलना होगा। वो रहा। ओ, वो सिर्फ एक मछली है। चलो जल्दी चलो। होगा हमें यहाँ से। जल्दी उतरो। सब लोग उतरो। मैंने कहा था ना। आ जाओ सब जल्दी। आ जाओ जल्दी उतरो। देखो वापस आ गया। चलो
कहा था ना कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब हम वापस नहीं जा सकते। तुमने देखा फ्रेडरिक के साथ क्या हुआ? देखा तुमने? तुमने किया ये। मुंह बंद करो, मैंने कहा था सुरक्षित नहीं है ये। ग्रुनर की बात मान लेनी चाहिए थी। राजकुमार, अब किस तरफ? राजकुमार! बैरो, मेरे पीछे आइए। आगे मत चलो, सिर्फ रास्ता दिखाओ। मेरे पीछे आओ। हम बढ़ते रहेंगे। आखिर वो चीज थी क्या? पता नहीं आगे कितना खतरा होगा। फ्रेडरिक मर चुका है। कहा था ये श्राप का हिस्सा है। क्या कहा ग्रुनर? तुम्हें उस शराब के बारे में कैसे पता? तुमने पहले क्यों नहीं कहा कुछ? मेरे दादाजी एक राजा थे। उन्होंने मेरे पिताजी को बताया और उन्होंने मुझे कि ओलिवेटा के दीवारों में जिंदा सोते हैं और मुर्दा चलते हैं। ये सारा राज्य श्राप में डूबा हुआ है। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा आप ध्यान नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम सब अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। सब लोग अंदर जाने का रास्ता ढूंढो। मुझे ऐसा राज्य कभी नहीं चाहिए। चुप रहो। तुमसे किसने पूछा? राजकुमार, किसी तरह की शक्ति ने किले को चारों तरफ से घेर रखा है। किसी भी खिड़की या दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। किसी ने नहीं देखा। ये टैम्ब्रिया का जादू है। एक और चेतावनी, हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने किले के अंदर जाकर ही आराम करूंगा। वहां देखिए, दीवारों पर कुछ है। वो क्या है? कुछ भयानक है। यहाँ समय समय पर कई राज्यों से राजकुमार आए और सभी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर वो लोग पकड़े गए और फिर भयानक मौत मारे गए। वहां देखिए, ऊपर एक खुली खिड़की। बताइए राजकुमार, हम लोग ऊपर चलें? शायद ये बेहतर होगा कि सबको आराम करने दें। आज रात सब लोग यहीं पर रुकेंगे। ठीक है, हम सावधान रहेंगे। पर उससे पहले बैरो को जरा जगह जांचने दो। देखो, अगर तुम आ जा सकते हो बिना, वो क्या शब्द कहा था तुमने? तो हाँ, एक भयानक मौत मरे। जैसा आप कहें। देखो भाई, मैं सोच रहा था कि हम सभी इस मनहूस जगह से वापस चले चलें तो बेहतर है। वापस चलें उस मौत के तालाब से होकर? काम खत्म होते ही निकल जाएंगे। मुझे भी यहाँ नहीं रहना। कोई तो और रास्ता होगा। सुनो, देखो भाई, कुछ भी नहीं होगा। बुरा वक्त निकल गया है। पक्का उस किले के अंदर बेशकीमती खजाना होगा और वो सब कुछ हमारा होगा। मेरा यकीन करो मेरे भाई। या फिर मौत। क्या लिखा था तुम्हारी राजकुमारी की कविता में? दीवार ऊंची है, मरना जरूरी है। इतना मुश्किल भी नहीं है। ये तो घर की दीवारों पर चढ़ने जैसा है।
थोड़ा और ऊपर बैरो। क्या दिख रहा है तुम्हें? एक खाली कमरा है। अंदर जाओ। रस्सी संभल कर रखना। हम सब कल ऊपर जाएंगे। कोई भयानक मौत नहीं आज। मैं नीचे आ रहा हूं। तुम लड़की हो या लड़का? मुझे नहीं पता तुम क्या सोचते हो, पर मेरा नाम न्यूट है। ठीक है, यहाँ जितने लोग आए हैं सब चोरू चक्के हैं। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ। यहाँ कोई जगह नहीं ऐसे आदमियों के लिए जो पीकर औरतों को छेड़े। ये खतरनाक जगह है। वो तो देख लिया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भगोड़े हो या कोई चोर हो? मुझे एक नीच राजा को बेचा गया था जो बहुत मारता था मुझे, तो एक दिन मैं भाग गया। तो यहाँ अंदर कैसे पहुँचे? 2 दिन तक चढ़ाई की थी और अब अटक गया हूँ। हम तालाब के रास्ते आए हैं। तुम समझ नहीं रहे। एक बार ओलिविटा आ गए तो यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। देखो, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। पियक्कड़ नासमझ लड़के। नहीं बाबा, शुक्रिया। ये कैसी आवाज आई थी? शायद राज्य के रक्षक की आवाज है। मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी नहीं चलेगी। सबके लिए कुछ खाने को लेकर आओ। और सुबह होते ही राजकुमार दूसरा रास्ता देखना चाहेंगे। आसान रास्ता। अब जाओ। बैरो। जी? पता है वो खजाना बेशकीमती होगा। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हाँ, वो वाकई बहुत खूबसूरत होगा, जैसा कहानियां बताती हैं। मैं खजाने की बात कर रहा हूँ, उस राजकुमारी की नहीं जिसका नाम जो भी है वो। डॉन। राजकुमार, आपकी होने वाली रानी का नाम डॉन है। जानता हूँ, मुझे मत सिखाओ। और क्या जानते हो उसके बारे में? बहुत अच्छी लेखिका है। उसकी सोचने की शक्ति अच्छी है। और लोगों का तो ये भी कहना है कि तीनों राज्यों में सबसे समझदार है वो। बस एक बार मुझे वारिस दे दे, फिर इन चीजों के लिए वक्त नहीं रहेगा। बिल्कुल राजकुमार। सब लोग उठ जाओ, उठ जाओ, चलो। किले पर कब्जा करना है। आज किला मेरा होगा। मेहमान आए हैं। स्वागत करो इनका दिल खोलकर। शायद वो राजा और रानी के परिवार वालों से जरूर मिलना चाहेंगे। आपका राज्य बहुत बड़ा है। तो बैरो, कितना बड़ा है मेरा राज्य? कुछ लिखा नहीं है राजकुमार। लिप्सकॉम से तो बड़ा ही है ना? हाँ, हो भी सकता है। उस पुल के बारे में क्या लिखा है? नक्शे में नहीं है। नक्शे पर नहीं है
तो जाल हो सकता है। मुझे किसी ट्यूटर की जरूरत नहीं, जबकि मैं महाराज बनने वाला हूँ। जी बेहतर राजकुमार। राजकुमार, हम लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बैरो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरी बात सुनो। तुम जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो पा सकते हो, लेकिन कुछ और भी है। ये क्या है? ये मुर्दे हैं राजकुमार। वापस चलिए। चल रहे हैं। भागिए यहाँ से। भागिए, भागिए, सब लोग भागिए। भागो, जल्दी करो, निकलो यहाँ से। भागो, जल्दी, भागो। जल्दी, चलो, भागो यहाँ से। भागो, भागो। चलो, चलो, चलिए, चलिए, जल्दी करिए, निकलिए यहाँ से। भागते रहो। इधर से, इस तरफ से। और तेज। चलो, जल्दी चलो। जल्दी चलो। जल्दी, जल्दी। जल्दी करिए। और तेज भागो। जल्दी आइए। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। जाओ यहाँ से, मैं छिप जाऊंगा दरवाजे के पीछे। तुम जाओ यहाँ से। दीवार की तरफ। तुम जाओ पहले। नहीं, तुम जाओ। नहीं, तुम। पहले मैं जाता हूँ। चलो, जल्दी। विलेम, जेकब, अपने होने वाले महाराज की रक्षा करो। डरपोक। चलो, 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 जल्दी। रुको, वापस जाके ट्यूटर को बचाना होगा। हो गया। दीवार पर चढ़ो, जल्दी। नीचे मत देखना। वो सब कौन है? वो सब मुर्दे हैं, श्रापित हैं। सब तुम्हारी गलती है। तुमने पुल दिखाए, तुम नक्शा पढ़ते रहे। तो अब हम क्या करें, बताओ। सब रास्ते बंद हैं, निकल पाना मुश्किल है। ऊपर जाने का रास्ता बंद है और मुर्दे नीचे हैं। अगर हमने उसे खोला तो हमारा भी यही हाल होगा। बाहर जाने के लिए उसी रास्ते से जाना होगा। ध्यान बटाना होगा। मुझे ऊपर खींचो, खींचो। वो किले की दीवार तक पहुंच गए हैं। तुम इन्हें जानती हो डॉन? ऐसा हमें पहले करना चाहिए था। अब कह रहे हो? राजकुमार, उसका हम लोग क्या करें?
छोड़ दो, नीचे से हमें सुरक्षित रखेगा। बचाओ, ऊपर लो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने किले में आने से मना किया था ना। अब कोई फायदा नहीं। यहाँ जो नीचे इकट्ठा है उनका क्या करूं? वो सुरंग का इस्तेमाल करते हैं, पर तुम्हें किले में नहीं आना चाहिए। और वो कहाँ है? तुम्हारी सर के ऊपर। ठीक है, शुक्रिया। अपनी जान गंवाने के लिए मेरा शुक्रिया मत करो। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम साथ नहीं आ रहे हो क्या? मैं उन लोगों के लिए नहीं आ रहा, वो बहुत मतलबी है। वो सब जान से हाथ धो बैठेंगे। वो सब लड़ाकू हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। कोई फायदा नहीं, ये टैम्ब्रिया का राज्य है। तुम उसे जानते हो? हाँ जानता हूँ, पर वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। हम यहाँ नहीं रुक सकते, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास नक्शा नहीं है, वो तो बैरो के पास है। ग्रुना, उसे लेकर आओ। तुम्हारी मदद करता हूँ। अंदर जाने का रास्ता मिल गया है, राजकुमार को बता दो। ये क्या देख रही हूँ? वो तो किले के अंदर घुस आए हैं। तुम भाग्यशाली हो जो हमने तुम्हें बचाया। कोई आवाज सुनी तुमने? मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। रुक जाओ, सावधान, एक साथ रहो। हम घिर चुके हैं। शायद फिर से मुद्दे। पीछे रहो और हेलमेट के नीचे मारो। बहुत खूब बैरो। सब लोग ठीक हो ना? बहुत बढ़िया। चलो बैरो, खजाना लेने का वक्त आ गया है। और साथ साथ में मेरा राज्य भी। बैरो, हाँ, हमारे साथ चलो। ओह, तो तुम मेरे कुछ पालतू जानवरों को मार सकते हो? तो मुझे और ताकतवर शक्तियां आजमानी होंगी। रास्ता निहायत ही खतरनाक है। संभल कर आगे बढ़ना, जरा ध्यान से। इस रानी को शायद मुर्दों को सजाने का शौक है। बैरो, इसके बारे में तुम क्या जानते हो? ये सब मरे हुए हैं। ग्रुना, ये पकड़ो।
सब सच है। सारी कहानियां सच हैं। चलो आ जाओ, डांस करोगी मेरे साथ? तुम्हारा डांस बेकार है, जानता हूँ। डरो मत, बस थोड़ा सा ही दर्द बस होगा। बहुत हुआ। विल्हेम से बढ़िया कोई नहीं है। छोड़ो उसे। जबान संभाल के। बस हो गया। एक बार मैं उस डायन को मार दूं और राजकुमारी को किस कर लूं, उसके बाद जितना चाहे लड़ लो। अब चलो। राजकुमार, खजाना आपका है। खजाना इंतजार कर रहा है। ये जाल है। टैम्ब्रिया इस खजाने की निगरानी क्यों नहीं कर रही है? हमें वो टैम्ब्रिया अभी तक नहीं दिखी, सिर्फ उसके रक्षक और राक्षसों ने ही नाक में दम कर रखा है। ग्रुना, इन सब के पीछे उसी का हाथ है। जानता हूं, पहले मैं जाऊंगा अंदर। ये मेरा राज है। बैरो, मेरा खजाना लाओ। ध्यान से बैरो। जल्दी करो बैरो, मेरा खजाना लाओ मेरे पास। सबसे पहले आपको किले पे कब्जा कर लेना चाहिए, उसके बाद खजाना लेना चाहिए। मेरे पास ऐसी मूर्खता के लिए वक्त नहीं वो है। सही कह रहा है। खजाना हमारी रफ्तार कम कर देगा। क्यों न पहले हम किले पर कब्जा करें। तुम्हारी राय चाहिए होती तो मैं पूछ लेता। सही कहा राजकुमार, मैं खुद ही मेरा खजाना ले आऊंगा। अब आ जाओ, मदद करो। वो क्या था? कुछ तो महसूस हुआ। क्या? फिर से महसूस हुआ। सीढ़ियों की तरफ चलो। वो राजकुमार को ले गया, हमें वापस जाना होगा। ये एक जाल था। उसे ढूंढने जाएंगे तो हम भी मारे जाएंगे। ये सब तुम्हारी गलती है। तुम हमें यहाँ ले आए, तुमने कहा यहाँ आने के लिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे पास नक्शा है, और माफ करना वो सिर्फ मुझे ही पढ़ना आता है। या फिर आप पढ़ लो, और अगर पढ़ सकते हो तो जाकर अपने राजकुमार और राजकुमारी दोनों को बचा लो। ठीक है, अपनी तलवारें निकाल लो। हम फिर से अंदर जा रहे हैं। एक साथ रहो। बैरो, रास्ता दिखाओ हमें। ठीक है, मेरे पीछे आइए। इधर, यहीं वो गायब हुए थे। यहां कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। वहां एक सुरंग है, वो उसी में गया होगा। राजकुमार मारे गए। जुबान संभाल कर। बस बहुत हुआ। हम बैरो के पीछे नहीं जाएंगे, वापस चलते हैं। राजकुमार क्या कहेंगे? जिंदा बचेंगे तब ना। तुम सब जाबाज सिपाही हो, हल चलाने वाले किसान नहीं जो कहानियां सुन के डर जाओ।
इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं। हम यहां से चलते हैं। डर गए? नहीं। राजकुमार को छोड़ेंगे तब वो नाराज हो जाएंगे। तुम्हें चाबुक की मार तो नहीं खानी ना? मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, मेरे पीछे आइए। इस तरह तुम्हारी अहमियत नहीं बढ़ेगी। वो उस तरफ से आया था। वो एक मुर्दा है। धावा मारो! रुक जाओ, उसे मत मारो, मैं उसे जानता हूँ। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तुम सब बड़ी मुसीबत में हो। ये न्यूट है। सिर्फ यही एक इंसान है जो इस किले में जिंदा है। वो राक्षस उन सभी बुरी चीजों का प्रतीक है जो टैम्ब्रिया में है। वो जानती है तुम यहाँ हो। तुम इस किले से अब जिंदा नहीं लौट पाओगे। और अगर अभी के अभी अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं निकले तो तुम जानती हो ये नहीं हो सकता। सिर्फ राजकुमार ही राजकुमारी को बचा सकते हैं। फिर वही राजकुमार। तुम्हें लगता है उस राक्षस को फर्क पड़ता है वो किसे चीर फाड़ कर खा रहा है? नहीं पड़ता। खुद को बचा लो। नहीं हो सकता। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे क्योंकि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। कहाँ गई वो? जल्दी जल्दी! मेरे दादाजी ने मुझे ऐसी जंग की काफी कहानियां सुनाई थी। सब स्थिर खड़े रहो, एकदम स्थिर। खड़े रहो। हिलना मत कोई। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ जेकब। याद है जब हम छोटे थे, मैं कितना तंग करता था तुम्हें। मैं उसने मेरे भाई को जाने दो उसे। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम यहाँ पर राजा की गद्दी पर बैठे हो। इतनी शानदार मेहमान के लिए मैंने एक लजीज और खास दावत रखी है। लिप्सकॉम के राजकुमार। मैं तुम्हारे परदादा को जानती हूँ। हाँ, याद है वो मुझे। बहुत ही ताकतवर इंसान थे, लेकिन प्यार के मामले में थोड़े कच्चे थे और लगता है वंश चला रहा है। नजरअंदाज किया था मुझे जब मेरा राज्य उजड़ा था। कभी सोचा है कैसा लगता है राज्य बर्बाद होते देखना? उन्होंने मेरे पति की गर्दन उड़ा दी थी और मेरे बच्चों को मेरी आंखों के सामने जिंदा जला दिया। वर्तमान के लिप्सकॉम के राजा को कैसा लगेगा अगर उसके बेटे का सिर एक भाले पर लगाकर भेजूं तो? मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपने पिता जैसा नहीं हूँ, ना उनके पिता जैसा, बिल्कुल भी नहीं, या उनके परपिता जैसा नहीं। बैरो, तुमने देखा अभी क्या हुआ? हम यहाँ बच नहीं सकते। देखो, सिर्फ राजकुमार ही श्राप तोड़ सकते हैं। पता भी नहीं कि वो जिंदा है या भी नहीं। सही कहा।
तो यहाँ एक डरपोक की तरह रहो या आगे बढ़कर सामना करो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो बस अपना भाई वापस चाहूंगा। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूं, पर अपने भाई की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे हम। आओ। जेकब, लड़ते रहना होगा। डरपोक होते हुए भी अच्छा लड़ लेते हो। चोर हो फिर भी अच्छा लड़ते हो। बहुत अच्छे। मेरी पूरी जिंदगी एक पल में मेरी आंखों के सामने आ गई। सारे मुर्दे गलियारों में से आ जा रहे हैं। मैं अब यहाँ से आगे नहीं जाना चाहता हूँ। तुम रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, पर मैं जा रहा हूं। चलो। किस तरफ? हम सबको अलग अलग जाना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, तुम जेकब के साथ जाओ। ध्यान रखना। जहन्नुम में जाओ। न्यूट सही थी, हम यहां से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था। क्या हुआ? शुरू से सब मनहूस हैं। तो अब क्या करें? शुक्रिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जगह आदमी की औकात देखने की नहीं है। बढ़िया काम किया है तुमने। हालांकि हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं लौटेगा। यहाँ रुके तो पक्का मारे जाएंगे। मर तो हम चुके ही हैं। हम दो हैं और हमारे सामने हैं अनगिनत रक्षक और मुर्दे। अगर न्यूट जिंदा रह सकती है तो हम भी यहाँ जिंदा रह सकते हैं। एक सिपाही की ये जिम्मेदारी है कि वो किसी भी चुनौती से मुंह नहीं मोड़े। कोई सुझाव है? हाँ है। ये तुम्हारे आदमी हैं जिन्होंने मेरी सेना को मारा है? मुझे पता नहीं। इन्हें तो मैं देख लूंगी। राजकुमार, हम आपको बचाने आए हैं। बैरो, ग्रुना, तुम जिंदा हो। फिलहाल तो जिंदा हूँ और आपको यहाँ से बचा भी लूंगा। जितनों को मारना चाहो तुम मार सकते हो। मेरे पास अनगिनत सैनिक हैं। मेरे पास सेनाएं हैं जो मेरे इशारों पर चलती हैं। वो सब जो अभी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, और वो सब जो अभी मरे हैं, उन्हें मैं हुक्म देती हूँ कि उठो और फिर से धरती पर चलो। शुक्रिया। तुम ओलिवेटा पहुंच गए हो। दरवाजा तोड़ दिया जिससे मेरे सैनिक तीनों राज्य में घुस सकें। नहीं नहीं, नहीं। लो, तुम खुद देख लो। आओ, परिवार का पुनर्मिलन देखो तो।
ये तुम्हें क्या हो गया है? अब मेरे सारे सैनिक दुनिया के हर इंसान का सिर मेरे सामने झुकाएंगे, कहीं भी और कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। डॉन, सुनो, उसे कुछ मत करना। उसे मुझे दे दो, मैं उसे बहुत दूर ले जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारा राज्य मुबारक हो, बस उसे मुझे दे दो। राजकुमार जेसन, सुना आपने इसने क्या कहा? ये राजकुमारी को सिर्फ अपने लिए चाहता है। इसने जिंदगी में कभी अपनी हैसियत समझी ही नहीं। तो इसका क्या करें? बांध कर छोड़ देते हैं। इससे भी निपट लेंगे हम डॉन के बाद में। क्या हो गया है तुम्हें? जबान संभाल के बैरो, खासकर जब बात कर रहे हो मेरी रानी से। और डॉन का क्या होगा? और तुम्हारी राज्य पाने की इच्छा का क्या होगा? तुम कभी राजकुमार नहीं बन पाओगे बैरो। तुम सिर्फ चाबुक खाने लायक हो। तुम बस ये ही रहोगे, इस राज्य में रहोगे और दूसरे राज्यों में भी। क्यों मैं एक ही राज्य लूं जबकि मेरे 3 राज्य हो सकते हैं टैम्ब्रिया के साथ। और वैसे भी मेरे पिताजी मुझे अपना राज्य कभी नहीं देंगे, तो फिर मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। यही है मेरा तरीका। क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं और उसे मार सकते हैं? देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी वफादारी कितनी पक्की है। वैसे अपने कौन से दोस्त को मारना चाहोगे पहले तुम? मेरा सुझाव है पहले बैरो को मारना चाहिए। इसने राजकुमार पर कौन सा काला जादू कर दिया है? मेरा विश्वास करो, वो हमेशा से ऐसी ही है। यहाँ से कभी निकल नहीं पाएंगे और ना ही कभी राजकुमारी को बचा पाएंगे। न्यूट, शुक्रिया। मुंह बंद रखो, अभी भी मौत के मुंह में हो तुम। पर ये जान लो कि राजकुमारी सुरक्षित है। तुम जानती हो राजकुमारी को? बिल्कुल जानूंगी, कैसे नहीं। हमें उन तक ले चलोगी? तुम्हें मौत तक चलना है? चलो ले चलती हूँ। शायद वो इस तरफ है। मतलब तुम्हें पता नहीं है वो कहाँ है? मैं इस तरफ पहले कभी नहीं गई। भागो! भागो जल्दी, निकलो यहाँ से। रुको, तुम पीछे छुप जाओ। आपने धोखा दिया। अपने आप को बचाने के लिए? ऐसा लगता तो नहीं है। क्या करता मैं अपनी तलवार से खुद को घोंप लेता, कुर्बानी दे देता? टैम्ब्रिया मुझे मारने वाली थी। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छे आदमियों ने तुम्हारे लिए अपनी जानें गंवा दी और तुमने उन्हें धोखा दिया है। तुम बुज़दिल हो। आपने डॉन को धोखा दिया है। मैं डॉन को कभी नहीं मारता। मैं कैसे विश्वास करूं? तुम्हें करना पड़ेगा। अरो माफ करना, मगर कोई और रास्ता नहीं बचा था। तुम्हें राजकुमारी को किस करना है और टैम्ब्रिया को मारना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं।
नहीं, अपनी जान बचाओ। ये लो, रख लो इसे। ये मेरी निशानी है। कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहां तुम्हें कोई कोड़ी मारने वाला नहीं हो। जब मेरे पिताजी ने तुम्हारे पिताजी से राज्य लिया तो तुमसे तुम्हारा हक छीन लिया। आज मैं वही लौट आ रहा हूं। कम से कम एक चीज तो अच्छी करूं। तुम लौट आए? शायद तुम में बहुत साहस है। हाँ, शायद है। जिसके साथ मैं जिंदगी बिताने वाली हूँ, पता नहीं उस पर भरोसा कर सकती हूँ या नहीं। कुछ नहीं मिलेगा जब तक डॉन को नहीं मार देते। मेरी सेनाएं वहां कब्जा कर रही हैं और मैं खुशी भी नहीं मना सकती क्योंकि मैं अटकी पड़ी हूँ यहाँ पर। तुम्हें उसे मारना होगा। ये तो बेहद खूबसूरत है, यही कहने वाले थे ना तुम? और अब ये मरने भी वाली है। बिल्कुल, बस मैंने सोचा नहीं बकवास था। बंद करो। उसे जान से मार दो। पर मैं ही क्यों? मैंने हजारों बार कोशिश की लेकिन कोई चीज मुझे पीछे खींच लेती है। पता है क्या है? उस परी का दिया हुआ वरदान। ओ, जरा देखो तो। तुम उसे किस करके जगाना चाहते हो? पर ऐसा सिर्फ एक सच्चे दिल वाला राजकुमार ही कर सकता है। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ और जाओ। ये साफ है कि वो तुम नहीं हो। ओह, वफादार बनना कितना मुश्किल है और तुम बहुत करीबी थे। तुम इस सब से नहीं बच पाओगे। तुम्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है। उस गंजे को लाओ। उसके सिर के साथ खेलना चाहती हूँ। न्यूट, तुम जिंदा हो? बिल्कुल हूँ, तुम्हें राजकुमारी तक ले जाने आई हूँ। चलो। अगर तुमने राजकुमारी को मार दिया तो तुम्हारा राज्य तुम्हारा होगा। ज्यादा बड़ा राज्य तो नहीं है, फिर भी राज्य तो राज्य ही है और मैं तुम्हारी शुक्रगुजार भी रहूंगी। तुम चाहती क्या हो मुझसे? उसके सीने में खंजर घोपो। वो मर जानी चाहिए और तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मैंने नहीं किया तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी।
पीछे हटो। हाँ, तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सोचते हो कि राजकुमारी को बचा लोगे? एक तोहफा है तुम्हारे लिए। किस्मत का हाथ, बुराई का हाथ, जो मर गए हैं लाओ उन्हें साथ। जब जिंदा थे तब तुम्हें परेशान करते थे, अब देखते हैं कैसा बर्ताव करते हैं। ये क्या किया तुमने? राजकुमार, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ आपका दिल साफ है, अपने दिल की आवाज सुनिए। ओह, तुम्हें लगता है इसका दिल साफ है? मुझे तो बिना दिल का लगता है ये। मुझे तुम पर दया आती है। मुझ पर? हाँ, तुम दुखी हो, तुम्हारी आंखों में दिखता है। जिंदगी में कभी तुम सच्चे प्यार को नहीं समझ पाओगी। ट्यूटर, शुक्र है कि तुम जिंदा हो। सोचा नहीं था कि वापस मिलोगे। टैम्ब्रिया, बहुत हो गया अब। हरा दिया मैंने तुम्हारे राक्षस और रक्षकों को, पर सबको नहीं। लो, ये भी गया। छोड़ दो उसे। ठीक है, जाओ। हार मानती हूँ। ये भार अब और नहीं ढो सकती मैं। कुछ नहीं बचा। राजकुमारी तुम्हारी है, जगा दो इसे। प्यार सबको हरा देता है। तुम झूठी हो। ये मर गया। तुमने कहा था प्यार सबको हरा देता है। हरा देता है, पर मैं अपने लोगों के खून से रंगी हुई हूँ। वो सब जो जालसाजी और क्रूरता से मारे गए। उठो मौत की नींद से और मंडराओ यहाँ। मेरी गुलामी करो, बदला लो मेरा और मुझे रानी बना दो। बदला लो मेरा। न्यूट, अगर तुमने उस तलवार से इस स्लीपिंग ब्यूटी को नहीं मारा तो बैरो तुम्हें खा जाएगा। आओ आओ, सब आ जाओ। जाओ उसके पास, उसके पास। नहीं,
तुमने मुझे किस किया? शुक्रिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे 100 वर्ष के इस सुनहरे राज को बिगाड़ सकती हो तो क्योंकि अब तुम सो नहीं रही हो तो अब मैं तुम्हें मार सकती हूँ। रुक जाओ, ये तरीका नहीं है मेरी राजकुमारी से पेश आने का। टैम्ब्रिया, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ। रानी टैम्ब्रिया, तुम मेरा राज्य छोड़ के अभी चली जाओगी। ये मेरा ही राज्य है। इससे कुछ नहीं होगा। आप अंदर आना चाहेंगे राजकुमारी? जश्न शुरू होने वाला है। हाँ, आ रही हूँ। बस सदियों पहले की बात सोच रही थी। देवियों और सज्जनों, ये है प्रिंसेस डॉन। मैं ऐसे ही उन दिनों की कहानी याद कर रहा था। मैं कितनी जवान थी। अभी भी हो? मैं तुमसे 100 साल बड़ी हूँ। लगभग। तैयार हो? बहुत उत्सुक हो रही हूँ। देवियों और सज्जनों, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बेटी डे के जन्मदिन के जश्न पर आने के लिए। आइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। तुम हमेशा सुखी रहो। और इस तरह वो हमेशा सुखी रहने लगे।